फायरिंग हुआ था उस जगह से जो घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया है। इसमें अभी तक आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में 19 अप्रैल को हुई चर्चित ज्वेलरी लूटकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने दिलीप, उदित, रोहन, सुनील और संतोष समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से करीब 1.600 किलो चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने वारदात से पहले करीब 1 हफ्ते तक ज्वेलरी दुकान की रेकी की थी। घटना के दिन दिलीप सबसे पहले दुकान में घुसा और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि लूटे गए गहनों की रकम का 60% हिस्सा बांटने की योजना थी। वहीं हथियार बरामदगी के दौरान दिलीप ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। घायल दिलीप का इलाज NMCH में चल रहा है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मामले में फरार 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स दुकान में 2 मोटरसाइकिल सवार पर 5 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा डकैती की घटना की गई थी। इस घटना करने के तुरंत बाद वहां पर पुलिस थाना की टीम पहुंची, 112 की भी टीम पहुंची और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई थी और इसको लेकर एक SIT बनाया गया जो पूर्वी सिटी SP पूर्वी के निर्देशन में चल रहा था। इसमें वहाँ के जो SDPO थे वो भी इसमें सहयोग दे रहे थे और विभिन्न टीमों के द्वारा, साथ में DIU की भी टीम थी, इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी किया जा रहा था और सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वैज्ञानिक अनुसंधान और CCTV के अवलोकन से हम लोग को ज्ञात हुआ तो इसमें एक व्यक्ति उदित कुमार की पहचान की गई। इस व्यक्ति के द्वारा लोगों को ले जाने के लिए और गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। जब इससे पूछताछ किया गया तो इसकी निशानदेही पर मेन अभियुक्त जो दिलीप कुमार है उसकी पहचान की गई। दिलीप कुमार ही वो व्यक्ति था जो पहले अंदर घुसा था और ज्वेलरी मालिक के साथ मारपीट भी किया था। जब इसके पास से जाकर पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि घटना करने के बाद ये लोग वहाँ पे जो सिपारा के पास जो कृषि फार्म है वहाँ गए थे और वहाँ पे आपस में जो ज्वेलरी थे उसका आपस में बांटे थे और वहीं पे अपना हथियार भी छिपा दिए थे। जब उस जगह पे गए तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे कुछ रैपर्स वगैरह भी फेंके गए थे और जब हथियार बरामदगी के लिए लोग गए वहाँ पे तो ये भागने का प्रयास किए और भागने क्रम में वहाँ पे जो रामकृष्ण नगर थाना के अधिकारी थे उनके साथ धक्का उनको धकेले जिसमें उनको चोट भी आई और उसके बाद ये उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग क्रम में जो पुलिस अधिकारी थे हेमंत वो गिरे वहाँ पे और लेकिन उनके द्वारा बहुत ही सूझबूझता से ध्यान देते हुए आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग किया गया जो उसके पैर में लगा। गोली लगते ही ये तुरंत गिरा लेकिन उसको तुरंत ही इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया जहाँ ये अभी इलाजरत है। इसके बाद जो इसके टीम में अन्य लोग शामिल थे उनके यहाँ रेड छापेमारी किया गया और इनके रेड छापेमारी करने के बाद जो इस घटना में डकैती में किया गया था उसमें 1 किलो 700 ग्राम का जो चांदी का सामान था ये मालसलामी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। इसमें जो रिसीव किए थे जो बीच में लाइनर थे वो सबकी गिरफ्तारी होगी, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसमें जो घटना में प्रयुक्त किया गया था जो मोटरसाइकिल था वो भी रिकवर कर लिया गया है। साथ ही जो यहाँ फायरिंग हुआ था उस जगह से जो घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया है। इसमें अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिलीप कुमार जो अभी NMCH में इलाजरत है जो मेन पहले घुसा था, मारपीट किया था। उदित कुमार जो घटना के बाद अपने राइडर बाइक से ले गया था इन लोग। रोहन कुमार हैं जो इस घटना में सहयोगी थे। सुनील कुमार हैं जो इस डकैती के सामान का रिसीवर था और संतोष कुमार जिसके यहाँ से चांदी सामान बरामद हुआ है। इसमें अभी तक 1 किलो 700 ग्राम जो भी चीज़ें लूटी गई थी वहाँ पे वो सारा का सारा बरामद हो गया है। जो ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं वो फिर से अपना इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं और उनको जब बताया गया है कि अब तक इतनी ही सामान की लूट हुई थी ये सारा रिकवर हो चुका है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था वो हथियार बरामद हो गया है। फायरिंग जिससे किया गया था वो हथियार मिल गया है। 2 जिंदा कारतूस मिला है 7.65 mm का। 1 कारतूस मिला है 8 mm का। घटना में जो मोटरसाइकिल हुए थे 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, दोनों मिल गए हैं हम लोगों को। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था मोबाइल वो भी हम लोग को बरामद हो गया था। इसमें खास बात यह है कि इस ज्वेलरी शॉप में जब घटना हुई है तो अक्सर हाँ ये देखा जा रहा है कि जो ज्वेलरी सामान लूटा जाता है वो दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ ही बेचा जाता है और जो इस तरह का सामान खरीदते हैं वो जानते हैं कि ये लूटा हुआ या संदिग्ध सामान है और वो निजी लाभ हेतु इस चीज़ का कार्य करते हैं। मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि ये अपराध के अंदर में आता है। चोरी या लूट का सामान खरीदना अपने आप में अपराध है
और अगर ज्वेलरी शॉप्स के जो ओनर हैं वो अगर इस तरह के संदिग्ध चीज़ें आती हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर समय रहते इन्फॉर्म कर दिया जाता तो ये और जल्दी इसका भेदन होता, परंतु जो इसके पास जो रिसीवर थे वो उनके द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो मैं ज्वेलरी शॉप ओनर से भी अपील करता हूँ कि वो इस तरह के चीज़ों में सहयोग ना दें, और अगर वो सहयोग ना देंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं। दूसरा, मैं आप लोगों के द्वारा अपील भी करता हूँ कि हम लोग कई बार ज्वेलरी शॉप ओनर से भी बात की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वहाँ पे, उनके द्वारा हम लोग उनको निर्देशित भी किए हैं कि वो अपने यहाँ एक सायरन जरूर लगवाएं जो आपातकाल की स्थिति में उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से बैंक में रहता है एक बटन दबाने से सायरन बजता है, तो उसका भी करें, परंतु कई दुकानदारों के द्वारा ये नहीं किया जा रहा है। छोटी छोटी अगर सावधानियाँ बरतेंगे तो घटनाएं नहीं होंगी। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जब ये जो ज्वेलरी शॉप में जो सुरक्षा के करने का है, इसमें कई लेवल पे काम किए जाते हैं, पुलिस भी गश्ती कर रही है, पर आप लोगों का भी सहयोग आवश्यक है। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे बड़े शॉप हैं वहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो छोटे शॉप्स हैं वहाँ सायरन हो गया, CCTV हो गया, ये चीज़ें करने से काफ़ी हद तक इन सब में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। साथ ही आपस में जो ज्वेलर्स अगर वो लोग इस तरह सामान नहीं खरीदेंगे तो ये घटना अपने आप बंद हो जाएगी। सर, इस सोना लूटकांड मामले में कोई बड़ा गिरोह शामिल हो सकता है? इस मामले में नहीं, इस मामले में जो लोग पकड़ाए हैं ये लोग लोकल हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कि आप देख रहे हैं जिस तरह से गली वगैरह में वो गए थे और टारगेट करके निकले थे, लोकल एरिया के लोग हैं। पकड़ाए व्यक्ति भी ज्वेलरी का काम करते हैं, तो ज्वेलरी के संबंध काम करते हैं। सुनील कुमार जो है वो माल सलामी में, संतोष कुमार जो है वो ज्वेलरी का काम सर, करते हैं। कितने आदमी इसमें संलिप्त? 5 लोग घटना किए थे, 2 हो गए जो रिसीवर और सामान डिस्पोजल करने वाले थे, और एक व्यक्ति हैं जो इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में काम किए थे। कितने दिन से रेकी कर रहे देखिए करीब हफ्ता भर से चल रहा था। इनका आपराधिक इतिहास भी है यहाँ पे सर? और लोग भी हैं जिनके आपराधिक चल रहा है। इसमें एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास अभी आया है, बाकी दिखाया जा रहा है। सर, जेल से भी कनेक्शन है? अभी जो आया है इसमें फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो उन लोग रडार पे हैं, और उन लोग हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। इन लोगों का प्रोफाइल क्या, किस तरह का? ये वहाँ के लोकल लोग हैं, और इन लोगों का अपराध से रिश्ता रहा है। डायरेक्ट उनका कोई केस वगैरह भी हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन अपराधियों से इनका मिलना जुलना था और वहीं से नौकरी आ गया। ये सभी पटना जिला का रहने वाले हैं। पटना जिला के पिस्टल कहाँ से लाए थे ये लोग? इस पर अभी काम चल रहा है, और जहाँ से वो लाए थे उस जगह पर दिलीप का आपराधिक इतिहास है? अभी हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन कई अपराधियों के साथ साझा की है, लेकिन अभी तक आपराधिक इतिहास इनका हम लोग को नहीं मिला है। क्या करता था दिलीप वहाँ पर कोई किसी काम नहीं करता था ये, लेकिन अपने मोटरसाइकिल वगैरह इस्तेमाल करता था, और कई अपराधियों से उठना बैठना था। कितने दिन से रेकी कर? हफ्ता भर। ये दोनों जो बाइक बरामद हुई चोरी की, नहीं, बाइक उनके अपने। ज्वेलरी शॉप वाला 15 से 20 लाख की लूट गई थी, मगर कीमत क्या होगी? जो जैसे मैंने बताया कि 1 किलो 600 ग्राम का जो चांदी का गहना था वो सारे के सारे बरामद हो गए हैं, और जो हम लोग अभी तक के अनुसंधान में आया है इतनी की ही लूट हुई थी, और जो ज्वेलरी शॉप ओनर है उनके द्वारा यही बताया गया है, परंतु फिर से हम लोग चीज़ को खंगाल रहे हैं। क्या लग रहा है उनके द्वारा झूठा गुमराह FIR किया गया? इस पर अभी हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, अभी हम लोग उस पर जाँच कर रहे हैं, और अगर इस तरह का कुछ आएगा मामला देखा जाएगा। घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार लोग कहाँ से? इसमें मैंने बताया कि वो हम लोग को सोर्स मिला है जहाँ रेट छापेमारी चल रही है, वही बताना उचित नहीं। कितने लोग थे? 5 लोग घटना में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, एक रिसीवर हो गया, एक जहाँ से आभूषण बरामद हुए हैं वो, और इसके अलावा एक व्यक्ति था जो ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। सभी लोग गिरफ्तारी होगी? नहीं, अभी 5 लोग गिरफ्तारी हुई है, अभी 3 लोग और बाकी। सर, जहाँ पर इनकाउंटर किया गया, क्या वहाँ पर शराब पार्टी ये लोग किए थे? वहाँ पे जिस जगह पे फायरिंग हुआ है उसके जस्ट मतलब मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे वहाँ पे आम के पेड़ के नीचे लोग सामान का बंटवारा किए थे, और उसी जगह पे आम के पेड़ के नीचे बंटवारा किए, और बगल में एक घास का था उसी में हथियार छिपा कर रखे। सर, ये घटना को अंजाम देकर वही रह रहे थे किसी फॉर्म में? नहीं, किसी फॉर्म में लोग नहीं रह रहे थे, वो लोग वहीं के रहने वाले थे। आप लोग पकड़ने के बाद इसको हथियार बरामदगी के लिए वहाँ हाँ, वहाँ गए थे, क्योंकि जब ये निकले थे तो गलियों का सहारा करते वहाँ से निकल गए थे सिपाही के पास से। लोग अलग जगहों से हुआ है, कुछ घर से हुआ है, और जो कहीं जहाँ भाग रहे थे रास्ते में से हुआ है। ये पुलिस पर फायर नहीं, जब ये घटना हुई तो पुलिस फायरिंग हुआ था, जो कृषि फार्म है वहाँ पे हथियार रिकवरी के लिए जब गए थे तब फायरिंग। कितने राउंड फायर? सर, पुलिस नहीं, उदित जो है वो फायरिंग में नहीं था, जो दिलीप था वो फायरिंग। पुलिस पुलिस से भी